बोलो होरी, होरी बोल, बोलो होरी, होरी बोल, बोलो होरी, होरी बोल, बोलो होरी, होरी बोल। ए नपला, पटला, बिरू, जल्दी इस लाश का काम निपटा ले, फिर हम चाय पीने चलेंगे। हाँ हाँ, आपने ठीक ही कहा, जल्दी ये काम निपटा लेता हूँ। अरे ये डोम भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए ना। बाप रे बाप, तुम लोग अंतिम संस्कार करने आए या रेस लगाने आए हो? 3-4 गांवों का ये एक ही शमशान है। सुबह से लेकर कितने लाश आते हैं तुम्हें पता है? नहीं नहीं, इतने जल्दी तो नहीं हो पाएगा भैया, थोड़ा सब्र रखो। इसके बाद निपला, पोटला, बीरू और काली बिल्कुल चुप हो जाते हैं और सिद्धू डोम के साथ मिलकर धीरे धीरे सब जलाने की तैयारी करने लगते हैं। सारे इंतजाम के बाद वो लोग शमशान के पास ही एक चाय की दुकान पर बैठ के चाय पीने लगते हैं। उनके साथ शमशान पर एक और लड़का गया था, वो है ललुआ। चाय वाले भैया, हमें 5 कप चाय और सभी को बिस्कुट दे दीजिए। कितनी दूर से आए हैं, बहुत भूख लगी है। अरे बैठो बैठो, अभी देता हूँ। ये है निताई चाय वाला की दुकान, सब कुछ ताज़ा मिलेगा, ताज़ा दूध से बनी ताज़ी चाय। इसके बाद सब लोग चाय और बिस्किट खाने लगते हैं, लेकिन अचानक से एक जोरदार आवाज होती है। तभी ललुआ चीख उठता है। अरे बाप रे, मुर्दा तो जिंदा हो गया, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। अरे क्या हुआ है? ये तो चिल्ला क्यों रहा है? शमशान में पहली बार आया है क्या? जलते हुए मुर्दा देखकर डर गया? हाँ भाई, ये पहली बार आया है। अरे डर मत। जब चिता में लाश जलता है तो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो इस वजह से लाश कभी कभी चिता के ऊपर बैठ जाते हैं। तब मुर्दे को बांस से पीटकर लिटाना पड़ता है। चाय पीने के बाद वो लोग चाय के पैसा दे देते हैं। फिर सब जलाने का काम पूरा हो जाने पर वो लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर शाम को दूध वाला लक्ष्मण साइकिल से दूध लेकर शमशान के पास निताई की चाय की दुकान पर आता है। खाई के पान बनारस वाला, जई के दूध बेचने वाला, भूत ना पकड़े हमको, लौट के प्रसाद चढ़ाएंगे राम जी को। ओए ओए। अरे ए लक्ष्मण, तू रोज रोज यही गाना क्यों गाता है रे? कोई और गाना नहीं आता? गाता हूँ, बहुत सारा गाना गाता हूँ, लेकिन एखाने ऐसे सब भूल जाता हूँ। लो जी जल्दी दूध लिए लाओ तो। फिर निताई एक बड़ा सा बर्तन सामने रखता है और लक्ष्मण उसमें दूध डाल देता है। अच्छा निताई भैया, सुबह से लेके रात तक इस शमशान में चाय बिक्री करो, तुम्हें डर लगे ना? अरे मूर्ख, डर किस बात का? ये तो पवित्र जगह है, स्वर्ग जाने की रास्ता, एकदम सीधा स्वर्ग। एक दिन तू भी इस रास्ते से जाएगा, समझा? ये सुनने के बाद लक्ष्मण कुछ कहे बिना साइकिल पर बैठकर फिर से गाना गाते हुए शमशान की उस चाय के दुकान से चला जाता है। उसी रात को जब 3 बज रहे थे, तब सिद्धू डोम घर से बाहर निकल के, अरे बाप रे बाप, रात भर बारिश हो रही है, अभी तक रुकने की नाम ही नहीं ले रहा। लगता है आज सारे गांव बाढ़ में डूब ही जाएगा। सिद्धू मन ही मन बड़बड़ाते हुए अकेले शमशान की तरफ जाने लगता है। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो घर में बैठे बैठे सुना कि लोग लाश लेकर मेरे घर के पास से गुजरे, फिर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? तभी सिद्धू को सुनाई देता है कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी उसे बुला रही है। बेटा, कौन हो तुम? मेरी बात सुनोगे? मुझे बहुत कष्ट हो रही है, मेरे लिए थोड़ा रुकोगे? अरे ए बुढ़ी अम्मा, इस तूफान और बारिश में इस पेड़ के नीचे बैठी बैठी भीग क्यों रही हो? तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा तबीयत? बेटा, रास्तों पर रहती हूँ, भीख मांग के खाती हूँ, मरूं या बचूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मेरी एक काम कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। अरे ये क्या मुसीबत में पड़ गया?
इतनी बारिश में तुम्हारी क्या मदद करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलो। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने थैले से एक लिफाफा निकलकर सीधू के हाथ में देती है। बेटा, इसमें एक चिट्ठी है, पता लिखा हुआ है। सुबह होने से पहले ये चिट्ठी पहुंचा पाओगे। इस चिट्ठी में कुछ खास लिखा नहीं है, फिर भी अगर तुम इस चिट्ठी को पते तक पहुंचा देते तो इस बुढ़िया माँ को बड़ी मेहरबानी होती। अच्छा, फिर जल्दी दो, मुझे शमशान की ओर भी जाना है। सीधू चिट्ठी हाथ में लेकर तेजी से शमशान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है, ये कैसे संभव है? इतनी बारिश में जब उसने मुझे ये चिट्ठी दी तब ये भीगी नहीं थी, और अभी इतनी बारिश के बाद भी ये चिट्ठी सूखी है। तभी सीधू पीछे मुड़ के देखता है कि वो बुरी औरत वहाँ पर नहीं है। ये देख सीधू आश्चर्य हो जाता है, लेकिन वो वहाँ बिना रुके अपना काम करने शमशान चला जाता है। अरे अभी अभी कौन लाश लेकर आए हो? कहाँ चले गए सब? जल्दी जल्दी आओ, चीता तैयार कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी। लेकिन शमशान में भी कोई नहीं था, आसपास भी कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक सीधू को एक ख्याल आया। फिर वो तुरंत एक मसाल जलाकर उसके रोशनी में चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। बेटा जतीन, मुझे लेकर तुम्हें जो तकलीफ हो रही थी उसे छुटकारा दिलाने के लिए मैं घर से निकल पड़ी थी। तुम्हें जन्म देने के बाद से मैंने यही कोशिश की कैसे तुम खुश रहोगे। माँ होकर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे हाथ की आग मांग रही हूँ। क्या ये चिट्ठी मिलते ही मेरे पास आ सकोगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी माँ। ये कैसा बेटा है हाँ, जो अपनी माँ को ही छोड़ दिया? अरे कोई मुझसे पूछो, जिनके माँ बाप नहीं होते वो कितने बदनसीब होते हैं। अरे तुम्हारे पास माँ बाप रहते हुए भी उनके कदर नहीं करते हो। मुझे इस चिट्ठी को अभी पहुंचाना होगा। ये कहकर सीधू डोम दौड़ते हुए उस पते की ओर चल पड़ता है। उधर लक्ष्मण दूध वाला रोज की तरह उसी रास्ते से निताई की चाय की दुकान पर दूध देने जा रहा था। ये देखो कंडो, निश्चय निताई भैया বৃষ্টিকার ঠান্ডা আমেজ में आज कुछ ज्यादा ही घुमिয়ে পড়েছে হবে। दुकान এখনো খোলেনি দেখছি, এবার কি করে? डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ ना। तुम्हारे निताई भैया अभी आ जाएंगे, चले मत जाना। अगर उसे दूध नहीं मिला तो शमशान में आने वाले लोगों के लिए चाय कैसे बनाएंगे? আপনি কে আছেন মাজি? এখানে একা একা কি করছেন? अकेली कहाँ, तुम तो मेरे साथ हो, है ना? अच्छा उस तरफ देखो, कोई लेटा हुआ है, दिख रहा है? अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, पर लगता है कि पैर के नीचे कोई सोए আছে। हाँ बेटा, वो 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम उसे थोड़ा दूध पिला सकते हो? वो बुजुर्ग है और बीमार भी है, उसे चलने फिरने की क्षमता भी नहीं है। জরুর দিবে, ইতে সমস্যা কোথায়? আমি আভি যাকে উনাকে দুধ পিলাকে আসছি। लेकिन लक्ष्मण उसके पास जाके देखता है कि वो और कोई नहीं, वो इतनी देर से जिसके साथ बात कर रहा था वही बूढ़ी औरत वहाँ मर के पड़ी है। ये देख लक्ष्मण, अरे बाप रे, मर गया रे।
लक्ष्मण के हाथ से दूध के प्याला गिर जाता है, लेकिन दूध बहते हुए उस बूढ़ी औरत के मुंह की तरफ चला जाता है। इस बीच निताई और सीधू डोम वहां आ जाते हैं और उनके साथ था जतिन। फिर निताई और सीधू डोम लक्ष्मण को बिठाते हैं। इधर तब जतिन, माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। अब घर से चले जाने के बाद मैं आपको बहुत ढूंढा, पर अब नहीं मिले। अब मुझसे नाराज होकर घर छोड़ दी। अब इस दुनिया को ही छोड़ के चली गई माँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा माँ? मैं आपसे बहुत प्यार करती थी माँ। माँ। सीधू डोम शमशान में चीता जलाने की काम करता है। एक दिन रात के समय जब लगभग 9 बज रहे थे, तब वो नदी के किनारे अकेला ही बैठा था। सिद्धू, ए सिद्धू, कहाँ गया ये लड़का, कौन जाने? ये है कालीचरण, सीधू का काली भैया, जिसका काम है शमशान में सब आने पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलाना और विवरण लिख कर रखना। तभी कालीचरण की आवाज सुन के सीधू दौड़ के आता है। काली भैया, ओ काली भैया, कहो क्या बात है? सुन, मैं थोड़ा घर से होकर आ रहा हूँ, समझा? का इस वक्त तुम घर जा रहे हो? अगर कोई मुर्दा आए तो लगता है बारिश भी होगा। मुर्दे आए तो मुझे बुलाना, मैं अभी चलता हूँ। फिर कालीचरण वहाँ से चला गया। सीधू शमशान घाट पर अकेला ही बैठा रहा। वो बचपन से ही इस शमशान में बड़ा हुआ है और इसी शमशान में एक झोपड़ी में रहता है। कालीचरण भैया घर चले जाते ही तेज बारिश शुरू हो गई। अरे तेज बारिश शुरू हो गई, लगता है आप शमशान में कोई लाश भी नहीं आएगा। मैं भी जाता हूँ। बोलो होरी, होरी बोल, बोलो होरी, होरी बोल, बोलो होरी, होरी बोल, बोलो होरी, होरी बोल। अरे मुर्दे को यहाँ छोड़ के जल्दी कहीं आश्रय लेते हैं, चलो। इतनी तेज बारिश में चिता भी नहीं जलेगी। हाँ भैया, तुमने सही कहा। बारिश रुकने पर जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सारे लोग वहाँ से आश्रय की तलाश में चले जाते हैं। तभी बारिश और तेज हो जाती है। आसमान में बिजली कड़कने लगी और इसके साथ साथ तेज तूफान चलने लगता है। उधर सीधू डोम अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ थोड़ा सा सो गया था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो वो लोग मुझे जला के मार देंगे। क्या कह रही हो? सच बोलो, तुम कौन हो? ऐसी तूफानी रात में शमशान में क्या कर रही हो? मेरा नाम मनिका है। वो मुझे मृत समझकर जलाने लाए हैं। तुम उन्हें भगा दो, नहीं तो वो मुझे जला देंगे। बचाओ, मुझे बचाओ। ये कहते हुए वो लड़की दौड़ के पास वाली जंगल में चली जाती है। ए लड़की, रुको, रुको! अरे मैं कहता हूँ रुक जाओ। इसके कुछ देर बाद बारिश रुक जाने पर सीधू डोम अपनी झोपड़ी से निकलकर उस लाश के पास जाता है। तभी ए भाई साहब, यहाँ से हमारे डेड बॉडी कहाँ गया? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। कोई लोमड़ी या कुत्ता खींच के तो नहीं ले गया? वो लाश ही था या कोई जिंदा इंसान को मुर्दा बना कर लाए थे? ये क्या अनप शनप बक रहे हो? जतिन भैया, यहाँ और रुकना सही नहीं होगा। लड़की को लोमड़ी खींच के ले जाए या कुत्ता खींच के ले जाए, हमारा काम तो हो गया है। हम यहाँ से भाग जाते हैं, चलो। हाँ, तूने सही कहा। ए, चल चल, थोड़ा आसपास ढूंढते हैं। इस तरह जतिन झूठ बोलकर और चालाकी से अपने लोगों को साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सारे लोग वहाँ से चले जाने के बाद सीधू जंगल के अंदर जाता है। लड़की, ए लड़की, ए लड़की, कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए। ठीक उसी वक्त सीधू के पीछे से कोई कहता है कि अरे महाशय, मैंने तो बताया था कि मेरा नाम मनिका है, फिर मुझे ए लड़की कह के क्यों पुकार रहे हो? एक बार सुनने से कौन याद रख सकता है? और ऐसा भूतों की तरह पीछे से क्यों फुसफुसा रही हो? डर गए क्या?
भूत से डर गए। नहीं नहीं, भूतों से क्यों डरूंगा मैं? इस शमशान में बचपन से लाश जलाते जलाते मेरे तो खुद की मरने की उम्र हो गई। ऐसा क्यों? तुम क्यों मरोगे? तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? क्या? बीवी बच्चे? अरे मेरा तो अपने कोई नहीं है। जिसके अपने माता पिता का कोई पता नहीं, उसका बीवी बच्चा। इस तरह बात करते करते लगभग सुबह हो जाती है। तभी कालीचरण सीधू को पुकारने लगता है। सिद्धू, सिद्धू, न जाने कहाँ चला गया ये बदमाश लड़का। आ रहा हूँ कली भैया। तुम जाओ, मैं यहीं छुपी रहूंगी, लेकिन मेरे बारे में किसी से मत कहना। फिर सुबह से लगभग पूरा दिन सीधू डोम शमशान घाट पर चिता जलाने की काम में व्यस्त रहते हैं और मनिका के बारे में सोचता रहता है। कौन जाने कहाँ गई वो लड़की? पूरे दिन एक बार भी आया नहीं। कहाँ है, क्या खा रही है, कौन जाने। फिर रात को जब सीधू डोम उबले चावल और आलू लेकर खाना खाने बैठे थे, तभी अरे ये क्या, अकेले अकेले खा रहे हो? मुझे नहीं दोगे? और मैं जो कल से कुछ नहीं खाया। तुम खाओगी? ये लो ये लो ये लो, तुम भी खाओ। लेकिन मैं छोटे जात का हूँ, तुम मेरे खाना खाओगे? मनिका सीधू की थाली से चावल खाते हुए उससे कहती है, क्या बोला तुमने? जो हमेशा हवा में घूमता रहता है, उसका जाति से क्या लेना देना? मतलब ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, दिन में बाहर नहीं निकल सकती, कहीं लोग पहचान न ले, और रात के अंधेरे में छुपते हुए तुम्हारे पास आना पड़ा, यही कह रही हूँ। फिर तुम थोड़ा ज्यादा करके खा लो, ज्यादा खाओ, नहीं तो तुम दिन के उजाले में नहीं आ पाओगी ना। ऐसे ही दिन बीतते गए। सीधू डोम पूरा दिन शमशान में चिता जलाने की काम करता था और मनिका की आने का इंतजार करता था। मनिका भी रात के अंधेरे में सीधू के पास आती थी। मनिका, बहुत दिन हो गए तुम छिप छिप कर घूम रही हो और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे खोज में नहीं आए, तो इतना छिप कर रहने की क्या जरूरत है? क्यों आएंगे? वो तो जानते हैं कि मैं अब तक मर कर सड़ चुकी हूँ। जिस दिन मेरे गुंडा बदमाश पति ने मेरी संपत्ति जबरदस्ती लिखवा ली। मनिका, तुम्हारे नाम पर इतने संपत्ति होने पर खतरा हो सकता है, इसीलिए इस पेपर पर साइन कर दो। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सारे संपत्ति मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। साइन नहीं करोगे मतलब करना ही पड़ेगा। यहाँ पर साइन करो। मेरी लाख माना करने पर भी उन्होंने जबरदस्ती मुझसे साइन करवाई। फिर कुछ दिन बाद, मनिका, मनिका, ये देखो तुम्हारे लिए मैं केक लाया हूँ। तुम्हें केक बहुत पसंद है ना? नहीं, मुझे केक खाने की मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। खाओ, मैं कहता हूँ कि जल्दी खाओ। खाओ, इसे खाओ, खाओ, कहता हूँ खाओ। मैंने बहुत माना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे केक खिला दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद मुझे बहुत उल्टी होने लगी और मैं वहीं बेहोश होके गिर पड़ी। वो सोचने लगे कि मैं मर गई हूँ, इसीलिए लोगों को बुलाकर मुझे जलाने के लिए शमशान लाए थे। लेकिन बारिश में मेरी होश आते ही मैं खटिया से उठकर भाग आई। और उसी डर में तुम छिप छिप कर इधर उधर घूम रही हो। पूरे दिन तो खाना भी नहीं खाती होगी और रात को थोड़ा सा ही खाती हो, शायद भूखा ही रह जाती हो। चुप बैठो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे खिलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही खा लूंगी। अरे डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर सीधू डोम अपने हाथ से मनिका को खाना खिलाने जाता है। तभी उसने देखा, ये क्या, तुम्हारी शरीर कहाँ है? मैं तुम्हें क्यों छू नहीं पा रहा हूँ? कौन हो तुम? बोलो, क्या तुम? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ जान गए। अब मेरी आत्मा यहाँ और नहीं रह पाएगी।
तुमने भी जबरदस्ती मेरी अच्छी जिंदगी मुझसे छीन ली। ये कहते ही मनिका हवा में अदृश्य हो जाती है। नहीं नहीं मनिका, मत जाओ मनिका, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ मनिका, वापस आ जाओ, मुझसे गलती हो गई, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम और उम्र कमेंट करें। हम लकी ड्रॉ के माध्यम से आपके नाम से नया कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी हमारे फेयरी टून्स हिंदी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में अपने नाम वाला कार्टून देखना ना भूले। और हमारे एक और पॉपुलर कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। सोच क्या रहे हो, जल्दी से क्लिक करके इस पॉपुलर वीडियो को देखें।